आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यालय संबंधी कारकों में विषय वस्तु से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, वातावरण से संबंधित कारक फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, अनुदेशन से संबंधित मैटर फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, जिसमें सबसे पहले आता है विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। कठिन, उबाऊ और अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल और रोचक विषय वस्तु जल्दी सीख ली जाती है। अतः विषय वस्तु का प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता और परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है जीवन से संबंधित उदाहरण, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लाइफ। विषय वस्तु में यदि उदाहरण ऐसे हों जो बालक के जीवन से संबंधित हो, तो बालक उनसे भली भांति अगर परिचित होता है तो उन्हें याद करने में सरलता होती है और वे अधिक समय तक याद रखते हैं। पूर्व अधिगम प्रीवियस लर्निंग, बालक किसी विषय वस्तु को कितनी शीघ्रता या कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ और व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू ढंग से चलती है। अगला है विषय, विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर भिन्न होता है। एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीखता है, जबकि किसी अन्य विषय में उसके सीखने की गति बहुत धीमी हो जाती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में पीछे रह जाती हैं। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कलाओं में कठिनाई का स्तर अलग अलग होने से सभी विद्यार्थी एक साथ नहीं सीख पाते। विषय वस्तु से संबंधित कारकों में अधिगम, अनुदेशन, अनुभवों का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, विषय वस्तु का आकार, साइज ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, सीरियल ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर, लैंग्वेज और विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, प्रपोजफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर आदि भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो सकती है। पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण जैसे स्वच्छ वायु और प्रकाश, सफाई और बैठने आदि की व्यवस्था भी सीखने पर प्रभाव डालती है। पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट, बालक के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों में शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण होता है, बालक शीघ्र सीखने में सूक्ष्म होते हैं। कलहपूर्ण वातावरण अधिगम में बाधक होता है। सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण, दी सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट, सीखने का समय, जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय और अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता, उतनी ही तरह से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से जहां विद्यार्थी और अध्यापकों के आपसी संबंधों में मधुरता पाई जाती है और अन्य प्रक्रिया होने के अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा वहाँ उतनी ही अधिक होती है। उचित सामग्री और सुविधाएं, अप्राइड लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज। जब बालकों को उपयुक्त अध्ययन सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत वे विद्यार्थी जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिक सामग्री और सुविधाएं नहीं प्राप्त होती, वे पिछड़ जाते हैं। अब बात करते हैं अनुदेशन से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है अधिगम विधि, लर्निंग मेथड। अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि, लर्निंग मेथड का प्रभाव विद्यार्थी के अधिगम पर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने की एक विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं। यदि कोई अध्यापक अपने विषय को दबाव के साथ अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं। मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं, बालक उनकी कक्षा में उत्साहित रहते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। कुछ बड़ी कक्षाओं में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जा सकती है।
अभ्यास प्रैक्टिस सीखने की क्रिया के ऊपर अभ्यास का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ती है और त्रुटियां कम हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट, सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिसमें वह सुधार कर लेता है और अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्वलन का कार्य करता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, लर्निंग ऑफ द न्यू लर्निंग। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज से संबंधित कर पढ़ाने पर बालक शीघ्रता से सीखता है। ये सभी कारक सामूहिक रूप से बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं, अतः उस संपूर्ण परिस्थितियों का होना आवश्यक है जिसमें सभी कारक उपस्थित हों। तो ये था अधिगम प्रभावी कारकों में विद्यालय संबंधी कारक। धन्यवाद।